हेलो फ्रेंड्स, अब हम आज एक नए सवाल को बीम जो चैप्टर है उस पे एक नए सवाल को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने अभी तक जो है इसके 8 क्लासेस पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने जो 8 क्लासेस पढ़ा है, सबसे पहले हम लोग उसका थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। देखिएगा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सबसे पहली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था कॉन्सेप्ट के बारे में। तो कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट जिसकी वन डायमेंशन इन कंपेयर टू अदर 2 डायमेंशंस बहुत लॉन्ग होती है, वो क्या कहलाता है? बीम कहलाती है। फिर हम लोगों ने उसके टाइप्स पढ़े थे। बीम के कौन कौन से होते थे? सिंपल सपोर्टेड, कैंटिलीवर, फिक्स्ड बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम और ओवरहैंगिंग बीम, ये उसके प्रकार होते थे। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लोड पढ़े थे, फिर सपोर्ट के टाइप्स पढ़े थे और इस प्रकार से हम लोगों ने फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी थी जिनमें अलग अलग तरीके से हम लोगों ने एसएफडी और बीएमडी कैसे ड्रॉ किया जाता है उसको हम लोगों ने सीखा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसके बाद नई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिनमें हम एसएफडी और बीएमडी कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिएगा एक न्यू प्रॉब्लम है ये, इसमें एक ये बीम दी गई है। इस बीम के दोनों पॉइंट्स एंड पॉइंट्स पर रोलर सपोर्ट लगा हुआ है और अभी तक जो हमने पढ़ा था कि इस बीम पर जो भी हमारे लोड लगते थे वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगते थे। अब हमने क्या कहा कि एक ऐसी बीम आ गई जिस पर एक लोड लग रहा है जो कि एक एंगल 45 पर है और इस 45 के एंगल पर जो लोड लग रहा है वो 40 किलो न्यूटन का है और इसकी पॉइंट से दूरी 2 मीटर है और इस साइड में इस पॉइंट के से दूरी दैट इज 6 मीटर है और यहाँ पर एक UDL लोड लगा है और इस UDL लोड की जो इंटेंसिटी है, इस UDL का जो लोड है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर दिया गया है। अब देखिएगा इस सवाल के लिए हमें एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करनी है। जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रकार के सवालों में क्या अलग है वो हमें पहले देखना है। देखिएगा वो हम पहले समझ लेते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में। देखिए अभी तक जो भी हमने प्रॉब्लम की थी उनमें यूडीएल और जो पॉइंट लोड लग रहे थे या यूडीएल का लोड लग रहा था वो सभी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लोड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ना होकर के एक एंगल पर लग रहा है। जब भी कहीं पर भी किसी बीम में इस प्रकार की कंडीशन आती है यहाँ पर हमारा लोड जो है वो किसी एंगल पर लगता है, तब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस लोड के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर हम इसको बना देते हैं, जैसे कि ये इस पॉइंट पर लग रहा है दैट इज 40 किलो न्यूटन एट द एंगल ऑफ 45। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कंपोनेंट हम कैसे करते हैं, इस बात को बहुत ही सिंपल वे में हम सीखेंगे। देखिएगा यहाँ पर 2 एक्सिस हैं, एक एक्सिस है x और एक है y। अब हमें क्या करना है, जो फोर्स लग रहा है जो कि x और y एक्सिस के अलोंग नहीं है, इस x को x और y एक्सिस के अलोंग हमें इसके कंपोनेंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो फोर्स हमारा लग रहा है वो जिस एक्सिस से x और y एंगल बना रहा है उस एक्सिस पर जो उसका कंपोनेंट होगा दैट इज कॉस कंपोनेंट। देखिएगा यहाँ पर जो हमारा फोर्स लग रहा है 40 किलो न्यूटन और जो इसका एंगल है 45, वो कहाँ से, x एक्सिस से दिया गया है, यानी कि x की तरफ इसका कंपोनेंट क्या होगा, कॉस कंपोनेंट होगा। इट मींस ये क्या हो गया, यहाँ पर कंपोनेंट क्या हो गया, दैट इज 40 cos 45। तो इसके ये इधर 40 cos 45 हो गया, तो जो अदर साइड कंपोनेंट बचा दैट इज यहाँ पर ये
40 sin 45। इस चीज को हम जब FVD डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर इसमें यूज करेंगे डायरेक्टली। देखिएगा यहाँ पर हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया है, A, B और C नेमिंग कर दी। अब ये नेमिंग करने के बाद हम इसकी FVD डायग्राम खींचते हैं। देखिएगा अब हम लोग इसमें नेमिंग के बाद हम लोग इसकी FVD ड्रॉ करते हैं। देखिएगा FVD ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले पॉइंट पर यहाँ पर A पॉइंट पर रोलर सपोर्ट लग रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक रिएक्शन लगा देते हैं, दैट इज RA। और देखिएगा C पॉइंट पर यहाँ पर भी एक रोलर सपोर्ट लग रहा है, तो हमने यहाँ पर भी एक रिएक्शन लगा दी, दैट इज RC। अब देखिएगा इस पॉइंट पर, यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट लोड लग रहा है जो कि ना ही वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है, जिसके कंपोनेंट हमने यहाँ पर करके रखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस कंपोनेंट को यहाँ पर हम लिख लेंगे। देखिएगा इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज 40 sin 45 और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज 40 cos 45। अब इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर B से A के रीजन में एक UDL लोड है। ये UDL लोड कितना है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का एक UDL लोड है। तो जब यहाँ पर 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, तो यहाँ पर जो टोटल लोड हो जाएगा दैट इज 10 into 6 दैट इज 60 किलो न्यूटन, जो कि अप्लाई होगा मिडिल पे, दैट इज 3 मीटर और 3 मीटर ऑन बोथ साइड। अब देखिएगा अब जो सवाल था जो कि थोड़ा सा पिछले सवालों से अलग था, क्योंकि इसमें एक एंगल पर हमारा एक जो लोड दिया था। अब देखिएगा जब हमने इसको यहाँ पर कंपोनेंट कर लिए, तो ये लगभग जैसा कि पिछले सवाल थे उसी तरीके से हमारा सवाल कन्वर्ट हो गया। अब देखिएगा SFD BMD ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी रिएक्शन RA और RC की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए तो हम अब RA और RC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखिएगा RA और RC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, वर्टिकल फोर्स का सम 0 करते हैं। RA प्लस RC 60 और 40 sin 45। देखिएगा अब यहाँ पर RA प्लस RC माइनस 60 माइनस 40 sin 45 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज आती है, यहाँ पर sin 45 आया है। अब देखिएगा sin 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। तो यहाँ पर हमें इस सवाल के लिए कैल्सी का यूज करना पड़ेगा और हम कैल्सी से ही इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा हमने इसकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पर 40 sin 45 को कैल्सी से हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, जो कि वैल्यू आ गई माइनस के 28.28। यहाँ पे क्योंकि माइनस लगा था इसलिए जो माइनस 28.28 आई है। अब देखिएगा यहाँ पर हमने इन वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, इन जो दोनों ही वैल्यू निगेटिव है इसलिए ऐड हो गई और 60 to 80 88.288 आ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने इस वैल्यू को इक्वल टू के उस तरफ ले गए, तो ये हो गया RA प्लस RC इज इक्वल टू 88.28 आ गया। हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिएगा यहाँ पर जो RA और RC आए हैं, इन दो अननोन्स को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्योंकि सिंगल इक्वेशन है तो हमें एक इक्वेशन और बनानी होगी। अब देखिएगा दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसके लिए मोमेंट लिया, किस पॉइंट के अबाउट, A पॉइंट के अबाउट लिया।
अब देखिएगा, जब हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था, जब हम ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो हम उसके अपोजिट पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। तो हम कहां से चलना शुरू किए? आर सी से। देखिएगा, आर सी से चलना शुरू किए तो आर सी फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गई 2 3 5 और 3 8, 2 और 6 8, यानी कि आर सी इंटू 8 हो गए। नेक्स्ट फोर्स क्या है? दैट इज 40 sin 45, 40 sin 45, डिस्टेंस 3 और 3 6 हो गई। नेक्स्ट फोर्स 60 और डिस्टेंस 3 मीटर की, 60 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखिएगा, यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये तो 8 आरसी वैसे ही हुआ, 40 sin 45 इंटू 6 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। 40 sin 45 की जो वैल्यू आई थी वो 28.28 आई थी, उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 169.70 वैल्यू आ गई। ये अप्रोक्स वैल्यू आई है। अब देखिएगा, इसके बाद हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया, 60 इंटू 3 दैट इज 180, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज 349.70 आ गया। अब हमने इसको इक्वल टू के उधर ले गए तो ये क्या आ गया? 8 RC इज इक्वल टू 349.70। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर आ गया RC इज इक्वल टू 43.7125 आ गया। अब देखिएगा, इसके बाद हमें क्या करना है? ये तो एक वैल्यू आ गई, तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको नोट डाउन कर लिया, दैट इज 43.7125। अब देखिएगा, नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या निकालनी है? अब RC की वैल्यू निकल आई, RA की और निकालनी है। तो हमने क्या किया कि इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर बाई इक्वेशन 1 देखिएगा, RA और RC की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी, 43.7125 इज इक्वल टू 88.28 आ गया। देखिएगा यहाँ पर, इसके बाद RA के साथ जो नंबर का पार्ट है इसको हम इक्वल टू के उधर ले गए, तो 88.28 माइनस 43.7125 हो गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया RA इज इक्वल टू 44.5675 किलो न्यूटन हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिएगा, ये जो वैल्यू आ गई इसको भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, दैट इज 44.5675। अब देखिएगा, अब हमें एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट क्या चाहिए? शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन करनी है। अब बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स की कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कैलकुलेशन, पहले इसके ड्रॉ करने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अब शियर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा, जब ये सवाल शुरू हुआ था तब एक थोड़ा सा अलग सवाल लग रहा था, क्योंकि इसमें जो फोर्स था वो एक एंगल पे था। अब देखिएगा, जैसे ही हमने उस एंगल का जो इफेक्ट होता है उसको कंपोनेंट से खत्म कर दिया, उसके बाद से इसमें जो भी है प्रॉब्लम वो खत्म हो गई। अब देखिएगा, हम इसके लिए एसएफडी के लिए कैलकुलेशन करते हैं, SFC। अब देखिएगा, शियर फोर्स एट पॉइंट सी कितना होगा? देखिएगा, शियर फोर्स एट पॉइंट सी देखिएगा कितना है। यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज 43.7125, तो यहाँ पर शियर फोर्स कितना होगा? दैट इज 43.75, क्योंकि यहाँ पर कोई और भी फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि प्लस का ये अपवर्ड है और हम अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए ये 43.7125 ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब देखिएगा, हम आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर, SF एट पॉइंट B। देखिएगा, जब B पर आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो B से पहले एक फोर्स लग रहा था 43.7125 वो तो लग ही रहा है। अब हम B पर आए तो हमने देखा कि एक फोर्स 40 sin 45 का और लग रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर -40 sin 45 और आ गया। देखिए, माइनस क्यों आया? क्योंकि अपवर्ड फोर्स हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव ले रहे हैं।
आप देखिएगा इसकी वैल्यू हम लोगों ने पीछे अभी कैलकुलेट की है, तो हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, दैट इज 43.7125 माइनस 28.28। और यहाँ पर देखिएगा आगे, यहाँ क्योंकि 4 डिजिट है, वहाँ पर 2 डिजिट है, तो हम वहाँ पर 4 बनाने के लिए यहाँ पर 2 जीरो और लगा देते हैं। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 5 में से 0 गया तो यहाँ बचा 0, यहाँ 2 में से 0 गया तो यहाँ भी 0 बचा, यहाँ है 1, यहाँ 1 में तो इधर से कैरी लिया 11, 11 में से 8 गया दैट इज 3, यहाँ बचा 6 और 6 में से 2 गया, ये बचा 4 पॉइंट। अब देखिएगा यहाँ पर 13 में से 8 गया तो यहाँ बचा 5। अब देखिएगा यहाँ 3 में से 2 लेस हुआ तो यहाँ आ गया 1, तो फाइनल हमारे पास वैल्यू आ गई 15.43। अब देखिएगा इसके बाद हम निकालते हैं SF एट पॉइंट A, शियर फोर्स एट पॉइंट A हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए A पॉइंट पर जब शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। देखिए पहला फोर्स दैट इज 43.7125 माइनस नेक्स्ट फोर्स 40 sin 45, इसकी जो वैल्यू आई है वो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, माइनस 28.28 और इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू माइनस 60 और इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू प्लस 44.567, देखिए प्लस 44.5675। अब देखिएगा यहाँ पर जो इन दोनों का एडिशन हम लोग कर लेते हैं, इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं और इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। जब हम इन दोनों का एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें जो वैल्यू मिलती है दैट इज 88.28 मिलती है और जो निगेटिव के हैं इनको भी ऐड कर लेते हैं तो दैट इज आल्सो 88.28। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिल जाती है दैट इज 0। अब देखिएगा जब हमें यहाँ पर 0 वैल्यू मिल गई, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब देखिएगा हम यहाँ पर कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको हम पहले आगे तक ले जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब पेपर में इस प्रकार के सवाल आते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हो या कहीं और अन्य एग्जाम्स में भी हो, तब हमको क्या करना है, जो डायग्राम का पॉइंट जहां है हमें उसका डायग्राम को उसी के नीचे बनाना है। ये इसके नीचे ही बनेगा और कैलकुलेशन, क्योंकि हमारी कॉपी काफ़ी लंबी होती है तो कैलकुलेशन हम उसके अदर साइड राइट साइड में, या तो ये डायग्राम यहाँ पर राइट साइड में बना लें, लेफ्ट साइड में कैलकुलेशन कर लें, लेफ्ट साइड में डायग्राम बना रहे हैं तो राइट साइड में कैलकुलेशन, बट डायग्राम सभी एक के नीचे एक ही बनेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हम SFD डायग्राम, देखिएगा शियर फोर्स डायग्राम हम यहाँ पर बना रहे हैं। अब जो कीजिएगा शियर फोर्स डायग्राम के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेस लाइन बना लेते हैं। अब बेस लाइन हमने बना ली, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली वैल्यू है दैट इज 43.7125, हमने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया दैट इज 43.7125। अब उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15.43, तो हमने यहाँ पर ये 15.43 और नेक्स्ट 0। अब देखिएगा डायग्राम बनाते समय हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि इस रीजन में कौन सा लोड लग रहा है। देखिएगा यहाँ पर C से B तक जो लोड है वो पॉइंट लोड लग रहा है, यहाँ पर भी पॉइंट लोड है, B पर भी, यानी कि इस पूरे रीजन में जो लोड कंसीडर होगा वो कैसा होगा, पॉइंट लोड होगा। अब यहाँ पर जो लोड है वो पॉइंट लोड है। हमने जो कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ी थी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉइंट लोड के केस में जो शियर फोर्स होता है वो लीनियर बनता है और जो बेंडिंग मोमेंट जो शियर फोर्स होता है पॉइंट लोड के केस में वो कांस्टेंट होता है और जो बेंडिंग मोमेंट होता है दैट इज लीनियर। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि UDL लोड के लिए जो शियर फोर्स होता है उसका डायग्राम लीनियर बनता है
और जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम होता है वो पैराबोलिक बनता है। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। वो आपको बहुत ही ज़रूरी क्लास है, उसके बिना इसको समझना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा इस रीजन में सी से बी तक पॉइंट लोड है, तो यहाँ पर हम इसको कांस्टेंट बना देते हैं। देखिएगा कांस्टेंट बनाने के लिए हमने क्या किया, जो वैल्यू है वही इस पर वैल्यू पर हम यहाँ ले आए। देखिएगा ये 43.7125 यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी। अब इसी वैल्यू पे हम कांस्टेंट इसको बी तक ले आए, लेकिन जब हम बी पर आए तो देखा कि भैया बी पर तो वैल्यू जितने पर हमारा कांस्टेंट हुआ उससे कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमने नीचे इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा। ये जो पॉइंट आया दैट इज 15.43। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बी से ए के रीजन में यूडीएल लोड लग रहा है। यूडीएल के केस में शियर फोर्स डायग्राम लीनियर बनता है, तो हमने क्या करना है, इसको लीनियरली ऐसे मिला देना है। ये पॉइंट फाइनल पॉइंट आ गया दैट इज 0, ये आ गया प्लस बी और ये हमारा रिक्वायर्ड डायग्राम बन गया। यहाँ पर देखिएगा ये हमारा सी पॉइंट पर 43.725 थी, जो वैल्यू हो गई, और यहाँ पर 15.43 और यहाँ पर 0। इस प्रकार से हम इसके शियर फोर्स को कैलकुलेट करके इसका डायग्राम बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट की। अब हम इसके लिए बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिएगा बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को हम लेकर चलेंगे जिन पर हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, सी पॉइंट से शुरू करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। देखिएगा जब सी पॉइंट पर आए तो यहाँ पर सी पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक लोड लग रहा है दैट इज 43.7125, और यहाँ पर क्योंकि हम सी पॉइंट पर ही कैलकुलेट कर रहे हैं और जो हमारा लोड है वो भी सी पॉइंट पर ही अपलोड हो रहा है, यानी कि सी पॉइंट पर ही लग रहा है, इट मीन्स इसके बीच की डिस्टेंस 0 हो गई, यानी कि टोटल इसका जो वैल्यू हो गई दैट इज 0 आ गई। अब देखिएगा BM एट पॉइंट B। अब हम लोग BM एट पॉइंट B फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा BM एट पॉइंट B कितना होगा, यहाँ पर जब हम BM एट पॉइंट B देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पर हमें एक फोर्स J मिल जाता है दैट इज 43.7125, और इसकी जो डिस्टेंस है अभी तक की दैट इज 2 मीटर की है। It means we can write 43.7125 into 2। और नेक्स्ट फोर्स एक और है यहाँ पर 40 sin 45 दैट इज 28.28 माइनस 28.28 इंटू 0। अब देखिएगा यहाँ पर 0 क्यों आया, क्योंकि हम जो मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं वो B के अबाउट कर रहे हैं और B पर ही ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है इस फोर्स के लिए वो 0 हो गई। अब देखिएगा हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा 5 2 10 का 0 कैरी लगा 1, 2 2 4 1 5 और 2 1 2, 7 2 14 का 4 कैरी लगा 1, 3 2 6 और 1 7 और 2 4 8, दैट इज हमारे पास वैल्यू आ गई 87.4250। अब हम फाइनल पॉइंट ए पर हम कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। देखिएगा जब हम ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, जब बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ से चलते हैं 43.7125। देखिएगा 43.7125 इंटू डिस्टेंस टोटल दैट इज 8 की डिस्टेंस है। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट फोर्स 40 sin 45 यानी कि माइनस 28.28
और डिस्टेंस इसकी 6। अब देखिएगा -60 इंटू डिस्टेंस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कैलसी से, हम इसको कर सकते हैं क्योंकि कैलसी अलाउ होती है। तो अगर हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 349.28 समथिंग वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करेंगे तो इसकी भी वैल्यू 349.70 और इसकी भी वैल्यू 349.70 आ जाएगी, जो कि प्लस माइनस होकर के रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट काम क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो BMD ड्रॉ करते हैं। देखिएगा ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन पॉइंट्स पर हम वैल्यू मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू कितनी है 0, फाइनल पॉइंट पे वैल्यू है 0 और मिडिल पॉइंट पे है 87.4250। ये 87.4250। आप देखिएगा बी से सी के रीजन में जो रीजन है उसमें पॉइंट लोड लग रहा है। पॉइंट लोड के केस में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है दैट इज लीनियर, तो हम इसको लीनियरली मिला देते हैं। ये 0 था। अब देखिएगा नेक्स्ट है बी से ए के रीजन में। बी से ए के रीजन में जो लोड लग रहा है ये है यूडीएल। यूडीएल के केस में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है दैट इज पैराबोलिक। तो यहाँ पैराबोलिक, यहाँ पर जब भी हम पैराबोलिक बनाते हैं तो वहां पर हम मेंशन करते हैं P, ये प्लस B और यहाँ पर वैल्यू 0। इस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक बीम की नई प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम इस प्रकार से दी गई है। एक ये बीम है, इस बीम पर एक लोड लग रहा है और लोड के साथ यहाँ पर एक बीम पर ही एक मूवमेंट लग रहा है। अब इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आती है उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनकी एफपीडी कैसे बनाएंगे और उनके एसएफडी पीएफडी कैसे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हमने इनके पॉइंट्स की नेमिंग कर लेनी है, ए बी सी एंड डी। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, जब हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं उसके बाद इसकी एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी बनाते हैं ए पॉइंट पर एक रिएक्शन दैट इज आर ए, क्योंकि यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, और एक आर डी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक इस पॉइंट पर एक रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पर आर डी, और यहाँ पर ये पॉइंट सी और यहाँ पर ये पॉइंट बी। आप देखिएगा बी पॉइंट पर एक डायरेक्टली लोड लग रहा है दैट इज 20 किलो न्यूटन। हमने इसको वैसे ही लगा दिया। आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, समझने वाली बात ये आती है कि यहाँ पर जब हम फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे तब देखिएगा यहाँ पर एक और चीज आ जाती है कि यहाँ जो अभी तक हम लोगों ने सवाल पढ़े थे उनमें क्या होता था कि जब हम रिएक्शन कैलकुलेट करते थे तो वहाँ पर नॉर्मली हमें एक फोर्स का पेयर दिया हुआ होता था। यानी मतलब कहने का मतलब जो है कि वहाँ पर 2-3 हमें फोर्स दिए होते थे, वो कोई अपवर्ड होता था कोई डाउनवर्ड होता था, और उनका सबका हम एडिशन कर देते थे, अलजेब्रिक सम कर देते थे, तो क्या निकल आता था, वहां से हम उसको प्रोसेस करके हम रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर इस सवाल में मोमेंटम दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी है दैट इज 20 किलो न्यूटन मीटर दी है, यानी कि 20 किलो न्यूटन मीटर दैट इज मूवमेंट, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू दी है मूवमेंट की वैल्यू दी है। अब हमें क्या करना है, वो वैल्यू हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो वैल्यू मूवमेंट की जो वैल्यू दी है ये जब हम मूवमेंट की कैलकुलेशन करेंगे तभी इस वैल्यू को यूज करेंगे।
ये ध्यान देने वाली बात है। अक्सर जो सवाल आते हैं उनमें बच्चे क्या करते हैं कि इस मोमेंट की वैल्यू को शियर फोर्स की कैलकुलेशन में या जो हम सम ऑफ वर्टिकल फोर्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन में भी एज अ फोर्स इंक्लूड कर लेते हैं, वहां पर ही सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे, इस पॉइंट को ध्यान देना है। अब देखिएगा यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। देखिएगा जब सम ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 करेंगे तब क्या होगा, आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू 20, यानी कि वी कैन राइट आर ए प्लस आर डी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दैट इज फर्दर रिटन एज आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू 20। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सेकेंड हम क्या करते हैं, मोमेंटम निकालते हैं इक्वेशन। देखिएगा सम ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। अब ए के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, ए के अबाउट मूवमेंट लिया तो हमने कहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से डी से। तो डी दैट इज आर डी और इसके यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ये 2 मीटर की है डिस्टेंस, ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर। तो 2 to 4 to 6, तो आर डी इंटू 6 माइनस, आप देखिएगा यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये मूवमेंट की कैलकुलेशन है, इसलिए अब जो सी पॉइंट पर 20 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट लग रहा है वो यहाँ पर इंक्लूड होगा। ठीक, यहाँ पर जो आ गया दैट इज माइनस 20। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर फोर्स लग रहा है दैट इज 20 किलो न्यूटन, तो इसका मूवमेंट ए के अबाउट 20 इंटू 2, तो माइनस 20 इंटू 2। देखिएगा एक और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जब हम यहाँ पर मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मूवमेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया, लेकिन जो जे वैल्यू है इसमें डिस्टेंस का मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि इसका जो यूनिट दी है दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि इसमें ऑलरेडी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई हुआ होता है। इसलिए ये गलती कभी ना करें कि इसमें डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करें, ये ऑलरेडी मूवमेंट की वैल्यू है इसलिए इसमें डिस्टेंस की मल्टीप्लाई नहीं होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आर ए, तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस आर ए इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया दैट इज 6 आर डी माइनस 20 माइनस 20 टू 40 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिएगा यहाँ से क्या आ गया दैट इज 6 आर डी माइनस 60 इज इक्वल टू 0, दैट इज 6 आर डी इज इक्वल टू 60 आ गया। तो आर डी इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया दैट इज 10 किलो न्यूटन। यहाँ से जो हमारी आर डी की वैल्यू आ गई दैट इज 10 किलो न्यूटन। हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं 10 किलो न्यूटन। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं और हम आर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, y इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज आर ए प्लस 10 is equal to 20, that is RA is equal to 20 minus 10 that is 10। यानी कि यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई, RA की भी वैल्यू मिल गई that is 10 किलो न्यूटन। अब देखिएगा यहाँ पर हम इस वैल्यू को भी मेंशन कर लेते हैं 10 किलो न्यूटन। अब हमें क्या करना है, SFD BMD ड्रॉ करना है। तो SFD BMD ड्रॉ करने के लिए अब हमें SFC और BMC करना पड़ेगा, यानी कि शियर फोर्स कैलकुलेशन एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखिएगा शियर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक एक पॉइंट लेकर के हम चलेंगे। देखिएगा शियर फोर्स कैलकुलेशन पहले पॉइंट से हम चलते हैं, डी पॉइंट से और ए पॉइंट तक जाते हैं। पहला SFC यानी कि शियर फोर्स कैलकुलेशन SF एट पॉइंट डी पॉइंट पर देखिएगा शियर फोर्स कितना होगा, डी पॉइंट पर सिर्फ एक लोड लग रहा है दैट इज 10, तो शियर फोर्स हो गया 10। SF एट पॉइंट सी पर देखिएगा कोई और लोड नहीं लग रहा है, यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट लग रहा है जो कि इस शियर फोर्स में कैलकुलेट नहीं होगा,
ये जब मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे वहां पर इसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर भी वैल्यू आ गई 10। फिर नेक्स्ट पॉइंट एस एफ बी, देखिएगा बी पर पहुंचे तो यहाँ 10 था और बी पर एक -20 और लग रहा है, तो -20 दैट इज -10। फिर पहुंचे हम एस एफ एट पॉइंट ए, जब ए पॉइंट पे पहुंचे तो 10 दिस -20 और +10 आर ए का, तो दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। ये वैल्यू टोटल 20 - 20 दैट इज इक्वल टू 0 हो गई। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने पहले सबसे क्या लिखना है, एस एफ डी यानी कि शियर फोर्स डायग्राम। अब देखिएगा शियर फोर्स डायग्राम में सबसे पहले पॉइंट पर हमारी वैल्यू है 10, सेकेंड पॉइंट पे भी वैल्यू है 10, फिर थर्ड पॉइंट पे वैल्यू है -10 और फिर वैल्यू है 0। देखिएगा इस D से C के रीजन में जो हमारा लोड लग रहा है दैट इज पॉइंट लोड। पॉइंट लोड के केस में जो डायग्राम बनता है वो कांस्टेंट बनता है, इसलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट बना देते हैं। अब देखिएगा जो 10 की वैल्यू से हमने कांस्टेंट किया, यहाँ पर भी वैल्यू 10 ही है, तो हम यहाँ पर हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब इसके अगले पॉइंट पर हम चले जाते हैं। अब अगले पॉइंट पे देखिएगा सी से बी के बीच में भी पॉइंट लोड है, वहां पर भी हमें क्या करना है, कांस्टेंट, तो हम इस पर कांस्टेंट ले आए। अब देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिली इस पॉइंट पे वो है 10 और हमारी वैल्यू आ रही है -10, यानी कि हम यहाँ पर इसको नीचे ले गए, तो ये आ गया -10। यहाँ पर हमने इसको -10 से मिला दिया, तो ये -10 आ गया। अब इसके बाद देखिएगा बी से ए के रीजन में भी पॉइंट लोड है, यानी कि यहाँ पर भी कांस्टेंट बनना चाहिए, तो हमने इसको -10 से कांस्टेंट किया, लेकिन वैल्यू 0 है तो हमने ऊपर जाके इसको ऐसे मिला दिया। तो जे क्योंकि लाइन के नीचे है इसलिए निगेटिव और जे लाइन के ऊपर है इसलिए पॉजिटिव। इस प्रकार से ये हमारा शियर फोर्स के लिए डायग्राम बन जाता है। अब इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करते हैं, BMC, यानी कि बेंडिंग मोमेंट पहला हम D पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D। तो देखिए D पॉइंट पे करेंगे तो कितना है, यहाँ पर फोर्स है 10 और डिस्टेंस है 6, दैट इज। आप देखिएगा अब हम यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं वो D पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, और हम यहाँ पर जो 10 किलो न्यूटन का लोड है वो भी D पॉइंट पे है, यानी कि दैट इज 10 × 0। जब हम A पॉइंट के लिए निकालेंगे तो 10 × 6 होगा। अब देखिएगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C पर जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, C पर 10 का लोड है, डिस्टेंस 2 की है। अब देखिएगा साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज भी है, यहाँ पर 20 का एक मोमेंट भी लग रहा है जो कि यहाँ पर कैलकुलेट होगा, यानी कि 20, और ये देखिए 20 - 20 दैट इज आल्सो इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज BM एट पॉइंट B। BM एट पॉइंट B कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा जब BM एट पॉइंट B होगा तो देखिए यहाँ पर 10 है और B तक की डिस्टेंस है 4 -20, और यहाँ पर 20 है जो लोड उसका 20 × 0 दैट इज, यहाँ पर हो गया ये 40 - 20 और ये 0 हो गया। यहाँ पर हमारा आ गया मूवमेंट 20 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मूवमेंट की वैल्यू आती है किलो न्यूटन मीटर में आती है। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज A। यहाँ पर A पॉइंट पर देखिएगा बेंडिंग मूवमेंट क्या आ जाता है, A पॉइंट पर जब हम बेंडिंग मूवमेंट निकाल रहे हैं तो देखिएगा 10 × 6 -20, 10 × 6 -20। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस इस वाले लोड का -20 × 2 दैट इज 60
और -20 -40 दैट इज ऑल्सो 60, 60 - 60 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पास ये वैल्यू आ गई 0। तो अब हमें सभी वैल्यूज जो है मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, BMD लिख लिया, बेस लाइन बना ली। अब बेस लाइन बनाने के बाद नेक्स्ट क्या है, हमें सभी वैल्यूज को मेंशन करना है। फर्स्ट पॉइंट पे 0 मेंशन कर दिया। सेकेंड पॉइंट पर देखिएगा, यहाँ पर जो हम वैल्यू डायग्राम में रख रहे हैं, सबसे पहले हमें दो चीजों का ध्यान देना है। यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर मूवमेंट बन रहे हैं। एक तो मूवमेंट है जो कि एक फोर्स के कारण बन रहा है, और एक डायरेक्ट मूवमेंट जो यहाँ पर लगा है। इस डायरेक्ट मूवमेंट का भी इफेक्ट इस डायग्राम में आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वैल्यू में से हमें सिर्फ इतनी वैल्यू जो कि लोड के कारण लग रहा है उसको कंसीडर करना है। तो उसको हमने कंसीडर किया। तो उसको कंसीडर करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 20। तो हमने एक मार्क 20 किया। फिर हमने उसमें जो हमारा मूवमेंट लग रहा था उसका भी लोड इंक्लूड कर दिया। तो टोटल वैल्यू हो गई 0। तो हमने उसी पे सेकेंड पॉइंट मार्क किया 0। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ इस रीजन में क्या है, इस रीजन में सभी रीजन्स में पॉइंट लोड लग रहा है। और पॉइंट लोड के केस में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो लीनियर होता है। इसलिए हमने क्या किया, इसको लीनियरली 20 तक ले गए। अब 20 के बाद जो मूवमेंट है उसका लोड ऐड किया तो जो कहाँ गया, 0 आ गया। अब देखिएगा, इसमें एक डिप आई जो कि 20 से 0 तक है। अब ये जो डिप आई है इस डायग्राम में, जो कि यहाँ पर देखिएगा आप देख पा रहे हैं 20 से 0 तक की है। इस डिप ये जो है, ये डिप का जो रीजन है ये शो कर रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक मूवमेंट लग रहा है जिसकी वैल्यू 20 किलो न्यूटन मीटर है। इसके बाद जैसा कि नॉर्मली हम बनाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमारी वैल्यू थी दैट इज 20 थी। तो हमने यहाँ पर 20 मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे जो वैल्यू थी दैट इज 0। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस 20 पर जो वैल्यू है हमारी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने इसको लीनियरली मिला दिया, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड में बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम लीनियर होता है। तो हमने इसको लीनियरली मिला दिया और फिर इसको हमने आगे मिला दिया। इनके हमने सभी की वैल्यू मेंशन कर दी। इस प्रकार से जो इस टाइप के सवाल होते हैं जिनमें डायरेक्ट सवाल में मूवमेंट दिया होता है, उस प्रकार के सवालों की हम SFD और BMD ड्रॉ कर सकते हैं।